नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी से पहले किन-किन अंगों में दर्द होता है, कौन से लक्षण दिखते हैं, कब अस्पताल जाना चाहिए। चलिए सब कुछ जानने के लिए पेज को जल्दी से फॉलो कर लें। चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी डिलीवरी किस महीने में है। चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर शरीर कई तरह से हमें संकेत देने लगता है। इनमें सबसे अहम संकेत होता है कुछ हिस्सों में तेज दर्द महसूस होना। बहुत सी महिलाएं इन दर्द को लेकर डर जाती हैं, लेकिन असल में ये शरीर की नेचुरल तैयारी होती है। सबसे पहले दर्द ज्यादातर कमर के निचले हिस्से में शुरू होता है। यह दर्द शुरू शुरू में तो हल्का होता है, लेकिन समय के साथ बढ़ता जाता है और बार बार आता है। कई बार यह दर्द पीरियड के दर्द जैसा लगता है, पर फर्क ये होता है कि यह रुक रुक कर दोबारा आता है और धीरे धीरे अंतराल मतलब इसमें कम होने लगता है। गैप जो होता है ना, वो कम होने लगता है। बहुत जल्दी जल्दी ये पेन आने लगता है। यह इस बात का दोस्तों संकेत होता है कि जो सर्विक्स है अब सिकुड़ने लगा है और शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद पेट के निचले और पेल्विक हिस्से में भारीपन और खिंचाव जैसा महसूस होना। जैसे जैसे बच्चा नीचे की ओर आता है, वहां प्रेशर बढ़ता है और बैठने उठने बैठने में चलने फिरने में हल्का दर्द या दबाव महसूस हो सकता है। यह दर्द कई बार लगातार रहता है और कुछ समय में तेज भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को जांघों के अंदरूनी हिस्से में भी दर्द, झंझनाहट या भारीपन महसूस होता है। इसका कारण होता है कि बच्चे का सिर नीचे आना और नसों पर दबाव बनना। इसी समय चलने फिरने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन यह सब नॉर्मल है और डिलीवरी नजदीक आने का संकेत है। नीचे वाले हिस्से यानी कि योनि के आसपास कई बार अचानक बिजली या सुई जैसी चुभन वाला दर्द भी हो सकता है। यह दर्द कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन दिन में कई बार हो सकता है। ऐसा तब होता है जब बच्चा नीचे जोर डालता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी से ठीक पहले यानी कि कुछ घंटे पहले क्या होता है। ये सारे लक्षण जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर करे हैं, ये तो कुछ हफ्ते पहले दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब डिलीवरी में कुछ ही टाइम बकाया रहता है तो वाइट डिस्चार्ज, लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यू जो दर्द है वो लगातार आ सकता है। ठीक है, बढ़ता जाएगा, दर्द कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। तो समझ लीजिए ये असली वाला लेबर पेन है और ऐसे में तुरंत आपको अस्पताल जाना है। अगर आपकी डिलीवरी बस कुछ घंटों में ही होने वाली है और आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है और गाइस अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ ब्लीडिंग भी अगर आ रही है, तो समझ लीजिए बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। ऐसी कंडीशन में आपकी डिलीवरी कुछ घंटों के अंदर ही हो जाएगी। पानी जैसा रिसाव हो रहा है, तब भी आपको अस्पताल जाना है। कभी कभी क्या होता है, दर्द नहीं आते हैं लेकिन डिस्चार्ज होता है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको अस्पताल जाना है। कमर में दर्द हो रहा है लगातार, पेट के निचले हिस्से में हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द आता है फिर रुक जाता है, लेकिन जल्दी-जल्दी दर्द आ रहा है, तो समझ लीजिए ये असली वाला लेबर पेन है। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत अस्पताल जाएँ, बिल्कुल भी देरी ना करें। कभी-कभी क्या होता है ना कि डिस्चार्ज होता रहता है तो बच्चा मूवमेंट करना स्लो कर देता है, अक्सर महिलाओं के साथ होता है। तो कभी भी ये गलती ना करें, घर पर ना रहें। अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत अस्पताल जाएँ। तो इसी तरह की गाइस वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर लाती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, तो एक्सपीरियंस है थोड़ा कि आपको जागरूक कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है? प्लीज़ आप लोग इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए।